नमस्कार। एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल कवरेज और मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे वर्ल्ड कप के चौथे मुकाबले के बारे में जो भारत और बांग्लादेश के बीच एडिलेड शहर में खेला जाएगा। भारतीय टीम पर्थ में अपना तीसरा मुकाबला हार गई थी और अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उनको हर हाल में बांग्लादेश को हराना पड़ेगा। ओवरकास्ट कंडीशन है इस समय एडिलेड में, रुक रुक कर यहाँ बारिश हो रही है और ऐसे में डर टीम मैनेजमेंट को इस बात का है कि बारिश के मैच में खलल न डाले। हालांकि जो मौसम विभाग की प्रेडिक्शन है, अगर उसको माने तो अभी भी 60% बारिश है बुधवार के दिन, जो शायद भारतीय टीम को और भारतीय टीम मैनेजमेंट को बहुत रास नहीं आएगी। बहरहाल, क्योंकि एडिलेड उन खूबसूरत शहरों में से एक है जिसका बहुत हिस्टोरिक सिंबल आप कह सकते हैं अगर हिस्ट्री के लिहाज से जाए। यहाँ पर भी पाया जाता है और एडिलेड के लिए थोड़ा जाने के बाद घूम के भी आया, क्योंकि हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट जो सवा करीम है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप एडिलेड जरूर घूमें। तो मैं आर्ट ऑफ म्यूजियम भी था यहाँ पर, उसके बाहर से निकला, फिर जो चर्चेस थे वो भी देखा और अब मैं इसमें रंडल स्ट्रीट में हूँ, जो आमतौर पर शॉपिंग पैराडाइज आप कह सकते हैं इसको, एडिलेड का, जहाँ पर काफी ढेर सारे सैलानी यहाँ पर आते हैं, शॉपिंग का लुत्फ उठाते हैं। और थोड़ा आगे आप रंडल स्ट्रीट से बढ़ेंगे तो ढेर सारे इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं। इस रंडल स्ट्रीट पर सभा भाई आए हुए हैं पहले भी। सभा भाई, क्या कुछ सिंबल आप देख पा रहे हैं? मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हो, हालांकि शाम हो गई है और ऑस्ट्रेलिया में शाम को 6 बजे के बाद से मार्केट थोड़ा वीकडेज से बंद होना शुरू हो जाते हैं। कैसे आप देखते हैं ओवरऑल एडिलेड शहर की, क्या कुछ यादें हैं आपके जहन में? बहुत ही शानदार यादें हैं राजीव। इस ग्राउंड पे भारत ने कई सारे मैचेस खेले हैं। वहां पर मुझे याद है एक दिवसीय मुकाबला भी हुआ था जहां पर भारत ने विजय हासिल की थी। ये जो ग्राउंड की डायमेंशन है वो थोड़े बहुत अलग है यहाँ पर। जहां तक मुझे याद आ रहा है, जो स्क्वायर बाउंड्रीज है वो छोटी हैं, सीधी जो बाउंड्रीज है थोड़ी बहुत लंबी हैं, यहाँ पे बड़ी हैं। यहाँ जहाँ पर आप खड़े हुए हैं वो बहुत ही रौनक रहती है। इस स्ट्रीट में एक शॉपिंग पैराडाइज है वहाँ पे, और मैं तो ये वो जो रौनक है आपके चेहरे पे भी देख रहा हूँ। अच्छी बात ये है कि आप घूमने का भी मौका मिला है। मैंने आपको सलाह दी थी, ठंड की रौनक है ये ठंड की रौनक मैंने आपको दिख सलाह रही है दी आपको? थी कि वो एडलेड ओवल के बाहर एक बहुत ही शानदार आर्ट सेंटर है जहाँ पे विजिट करना चाहिए। वहां पर एक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक वॉर मेमोरियल भी है, वो भी आपको जाकर देखना चाहिए। और ये जो मैं आपके पीछे देख रहा हूँ, दो बेहतरीन जो स्ट्रक्चर हैं, वो स्कल्पचर हैं वो, अब उसका महत्व क्या है यहाँ से कहना बड़ा मुश्किल है। बहुत ही शानदार तरीके से उसको प्लेस किया गया है। कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस तरह से क्रिकेट मैच होने वाला है वहां पर, जिस तरह से दो दो क्रिकेट बॉल्स का इस्तेमाल होता है अब आजकल एक दिवसीय मैचेस में, वो तो उसी सब उन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर इस तरह के स्ट्रक्चर को बनाया गया है। बहुत ही वाइब्रेंट सिटी है, बहुत ही स्पोर्ट्स लविंग सिटी है ये। बिल्कुल। चलिए राजकुमार सर, आप किस तरह से देखते हैं एडिलेड शहर में ये मुकाबला है? बड़ा हिस्टोरिक प्लेस ऑस्ट्रेलिया में, एक छोटा शहर जरूर है सिडनी और मेलबर्न के मुकाबले, लेकिन जो कल्चरल एक्टिविटीज की बात करें या सिटी ऑफ चर्चेस की बात करें, वो एडिलेड में नजर आता है। और क्योंकि सुबह हम सब नाश्ते के लिए भी निकले थे, काफी वॉक भी किया हमने। छोटा सा शहर है और यहाँ पर बात करिए तो लगता है 20 सेकंड में, 20 मिनट में अगर आप गाड़ी से पूरा शहर घूम सकते हैं, इतना छोटा है। और जिस तरह सभा भाई ने कहा और जो निर्देश दिए थे, जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे, हमने उसको फॉलो किया और हम एडिलेड स्टेडियम में जैसे ही घुस रहे थे, डॉन ब्रैडमैन का म्यूजियम भी छोटा सा नजर आया हमें, वो भी हमने देखा। और जो कल्चरल जो सेंटर की बात कर रहे हैं वो भी हम बाहर से ही देख पाए। लेकिन ओवरऑल अपने आप में एक ऐसा शहर जो शायद बहुत पीस है इस शहर में। राजकुमार सर। बिल्कुल राजीव, बहुत पीसफुल सिटी है। छोटा जरूर है लेकिन बहुत हिस्टोरिकल सिटी है ये, और हिस्टोरिकल ग्राउंड भी है राजीव। यहाँ पर बहुत शानदार मैचेस खेले गए हैं जो कि बहुत मेमोरेबल मैचेस हैं। मेरी तो बहुत फॉन्ड मेमोरीज हैं इस ग्राउंड पे, क्योंकि याद आता है कि जब विराट कोहली 4 इनिंग में फेल हो गए थे यहाँ पर, और लग रहा था कि कहीं ड्रॉप ना हो जाए, और फिर यहाँ पे उन्होंने बेहतरीन पारी खेलकर अपने टेस्ट क्रिकेट में अपने करियर को आगे बढ़ाया था। तो ये एडिलेड वही ग्राउंड है जहाँ पर बहुत फॉन्ड मेमोरीज हैं विराट की भी, और बेहतरीन ये ग्राउंड है। अच्छा विकेट होता है, स्पोर्टिंग विकेट होता है यहाँ पर। पर्थ जैसा बाउंस नहीं है यहाँ पर, लेकिन बहुत शानदार यहाँ पर बॉल आता है बैट पर, और बैटिंग पैराडाइज भी यहाँ के विकेट को कह सकते हैं। तो कुल मिला के एक बहुत अच्छी जगह पर आप हैं। एंजॉय कीजिए इस मोमेंट को और शानदार इस प्लेस को। और साथ साथ कल इम्पोर्टेंट है राजीव की बारिश नहीं हो। आप, ये एक बहुत बड़े खतरा है भारतीय टीम के लिए कि जैसा आप बता रहे हो कि 60% बारिश के चांसेस हैं, तो वो रियली एक
बहुत बड़ी चिंता का विषय होगा भारतीय टीम के लिए। तो शांत शहर में अशांत भारतीय टीम पहुंची है, क्योंकि आप मैच हार चुके हैं और बारिश का खतरा अलग है। उलटफेर से भी आप बहुत ज्यादा परहेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उलटफेर हमेशा क्रिकेट के मैदान में हमने देखे हैं। कई चीजें जो भारतीय टीम को सता रही हैं, और शायद राहुल द्रविड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन शाकिब बहुत कॉन्फिडेंट नजर आया और उन्होंने कहा भारत फेवरेट के तौर पे है, बट हम अपना बेस्ट देंगे यहाँ पर। जी हाँ राजीव, देखिए अगर आप एक्सीलरेटर से पैर हटाएंगे और अपनी गाड़ी को स्लो करेंगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे तो रहेंगे। और साउथ अफ्रीका के साथ कुछ ऐसा ही हमने किया है, जहाँ पे बड़ा मौका था उनको पस्त करने का, वहां पे हम चूके हैं। तो अब देखिए, अब सिचुएशन बहुत अजीब सी बनी हुई है। अब बारिश पे आपको निर्भर रहना होगा, मौसम आपको देखना होगा कि बारिश ना हो जाए, और वहां पे अगर हो जाती है तो क्या इक्वेशन बनती है। यही होता है वर्ल्ड कप में, अगर आप एक भी मैच हारते हैं तो आप डगमगाते नजर आते हैं, जो लग नहीं रहा था शायद पाकिस्तान और नीदरलैंड्स को हराने के बाद। ऐसा लग रहा था भारतीय टीम विल जस्ट हैव अ केक वॉक टू सेमीफाइनल्स, बट दैट इज व्हाट क्रिकेट इज ऑल अबाउट। तो अब जी हाँ, एडिलेड में एक बड़ा मुकाबला है और भारतीय टीम जस्ट हैव टू स्टेप अप द गैस, अदरवाइज देरी भी हो सकती है। कल का मैच कन्विंसिंगली जीतना होगा। हम सब दुआ कर रहे हैं कि बारिश ना हो, 60% बारिश के चांस हैं। तो अमूमन जब 60% भारत में चांस होते हैं तो बारिश नहीं होती है। अब एडिलेड में 60% का मतलब राजीव आप बेहतर जानते हैं। और साहबा ने जैसे भी एलैबोरेट किया है एडिलेड को, मुझे लगता है वो तो दिल्ली और पटना से आते हैं, और एडिलेड शायद कहीं ना कहीं इनका छोटा मोटा घर होगा, या बहुत ऑफन जाते होंगे एडिलेड में, क्योंकि इन्होंने चप्पा चप्पा गिना दिया है एडिलेड का। तो जी हाँ, हम सब उम्मीद कर रहे हैं शहर में भारतीय टीम बड़ी जीत दर्ज करे। समा भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें राहुल द्रविड़ ने की। एक तो कि राहुल को उन्होंने बहुत बैक किया, उन्होंने कहा कि बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर है और उनका जो इम्पैक्ट आप आने वाले मैचेस में देखेंगे। और पिछले कई मैचों का भी उन्होंने जिक्र कर दिया कि कई इम्पैक्टफुल इनिंग वो खेल चुके हैं, लेकिन हम सब ने तो इस वर्ल्ड कप में देखा नहीं है। अब पता नहीं राहुल द्रविड़ ने कहाँ पे देख लिया। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ऋषभ पंत को लेकर है, क्योंकि दिनेश कार्तिक को आज कीपिंग कराई गई, जो थोड़ा बहुत सेशन में टाइम मिला है, लेकिन संकेत यही मिल रहा है कि ऋषभ पंत खेलेंगे। और इसके पीछे की बड़ी वजह है जो शॉर्ट बाउंड्रीज है दोनों तरफ की। क्या ऋषभ पंत को हम खेलते हैं यहाँ पे देख रहे हैं? देखिए राजीव, केएल राहुल को बैक करना ये मेरे हिसाब से उचित है। और राहुल द्रविड़ ने सही कहा कि एक बार आपने टीम का चयन कर लिया है तो आपको मौका देते रहना होगा। और इतने बड़े टूर्नामेंट में इतना ज्यादा अगर आप परिवर्तन लेकर आएंगे 11 में, तो उससे मुझे लगता है कि जो मैसेज जाता है दूसरी टीमों को कि आप पैनिक कर रहे हैं, तो यहाँ पर पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप खराब खेले हैं तो फिर आप मैच हारे हैं, तो आपको वहीं पर सुधार करना होगा। आप इस प्रकार के चेंजेस करने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं। ये एक बात है। मुझे जहां तक लगता है कि दिनेश कार्तिक को, क्योंकि अभी तक आपने बैक किया एक फिनिशर के रूप में, और अगर वो फिट है तो उनको खेलना चाहिए। अब ग्राउंड डायमेंशन के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा की थी राजीव, तो बहुत जरूरी है आपकी जो प्लानिंग होना चाहिए, जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने प्लान्स को, वो ग्राउंड डायमेंशन को ध्यान में रखकर आपको करना चाहिए, तभी आपको सुविधा होगी। ऋषभ पंत के हित में बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि ऑस्ट्रेलिया में वो खेल चुके हैं, वहां पर शानदार पारियां उन्होंने खेली हैं, शॉर्ट डिलीवरीज को अच्छा खेलते हैं। और जो ट्रेंड नजर आया है अभी तक विश्व कप, सिवाय सिडनी को छोड़ के हर एक पेस बॉलर ने वो हार्ड लेंथ पर बॉल डाली है, और उसी का फायदा मिला है यहाँ पर पेस बॉलर्स में। और हर एक टीम में कम से कम 3 या 4 पेस बॉलर्स हैं, तो उसको ध्यान में रखकर ही ऋषभ पंत के बारे में चर्चा हो रही होगी। अगर ये लाइन ऑफ अटैक रहेगा पेस बॉलर्स के एडिलेड में भी, तो फिर वहां पर क्या आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो शॉर्ट डिलीवरीज को ठीक प्रकार से खेल सके और उसको बाउंड्रीज में तब्दील कर पाए। तो ये एक कारण हो सकता है। पर मुझे ये लगता है कि अभी भी मुझे लगता है कि अगर आपने एक बार चुन लिया है कि दिनेश कार्तिक आपकी मेन प्लेयर है जो पावर फिनिशर है, बट अगर वो फिट नहीं है तो उनको बैक करना चाहिए। हाँ देखिए, अगर वो फिट नहीं है तो अलग बात है, तो आसानी से ऋषभ पंत को 11 में खेलना चाहिए। राजकुमार सर, यजुवेंद्र चहल एक और एक ऐसे गेंदबाज जिनके बारे में चर्चा बहुत ज्यादा है और उनको खिलाए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। और इसके पीछे की बड़ा रीजन मैं आपको बताऊं, एडिलेड का मैं रिकॉर्ड देख रहा था और बड़े चौंकाने वाले रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा T20 फॉर्मेट में अगर सक्सेस किसी को मिली है किसी मैदान पे, जो 7 वेन्यूज है वर्ल्ड कप के, तो उनमें से एक एडिलेड ओवल का मैदान है, जहाँ पे 26.1 का औसत है स्पिनर्स का विकेट लेने में ओवरऑल T20 मुकाबलों की जो आंकड़ों की बात करें तो। बिल्कुल राजीव, ये थोड़ा सा स्पोर्टिंग विकेट है और यहाँ पर स्पिनर्स को भी फायदा होता है, स्पेशली रिस्ट स्पिनर्स को। तो कहीं ना कहीं एक यजुवेंद्र चहल काफी हैंडी हो सकते हैं
कल के मैच के लिए, लेकिन हम बहुत ज्यादा मतलब प्रेडिक्ट अभी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश की टीम स्पिन को अच्छा खेलती है। तो उसके मद्देनजर अब देखना होगा कि विकेट कैसा है। अगर विकेट थोड़ा हेल्पफुल है स्पिन के लिए, तभी आप यजुवेंद्र चहल को खेलते देखेंगे, नहीं तो मुझे वो चांसेस उनके कम ही नजर आ रहे हैं। अगर विकेट में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि यजुवेंद्र चहल को मौका मिलेगा। रितेंद्र, आर अश्विन की जगह यजुवेंद्र चहल का बेटर चॉइस नहीं हो सकते? एक फिंगर स्पिनर की जगह आप स्पिनर खिलाएं, जो चांसेस आपके लिए बनाएगा विकेट निकालने का। नहीं राजीव, मुझे लगता है शायद आर अश्विन बेहतर चॉइस हैं। चहल जरूर एक आपके विकेट टेकर हैं, बट एंड ऑफ द डे अगर हम मनोबल की बात करते हैं, जो लड़का कंसिस्टेंटली खेल रहा है अभी 11 में, आप अश्विन के साथ यहाँ जाना आपको पड़ेगा, क्योंकि राजीव बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। अगर हम साउथ अफ्रीका को हराए होते, हमारे चांसेस बहुत ब्राइट होने थे सेमीफाइनल के लिए, लेकिन अभी हम बीच में हैं कि सेमीफाइनल पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। सो यू गॉट टू स्टिक विद योर ओल्ड हॉर्सेज, जो खेल रहे हैं, जो पहले मैच से 11 में है। तो अश्विन का खेलना मुझे लगता है शायद जरूरी है। लेकिन अभी साबा जैसे बात करें राजीव, थोड़ा मैं साबा से यहाँ डिफरेंट ओपिनियन रखूंगा। केएल राहुल आपके एस्टैब्लिश प्लेयर हैं, बिल्कुल उन्होंने सही कहा साबा ने कि आप अगर उनको चेंज करते हैं तो पैनिक नजर आएगा, लेकिन मुझे लगता है कहीं देर ना हो जाए राजीव। केएल राहुल इस समय उस मानसिक स्थिति से निकल रहे हैं जहां एज क्रिकेटर हम सब जानते हैं, जब रन्स नहीं बनते हैं तो आप सिर्फ सोचते रहते हैं करें तो क्या करें, और ये इतना इंपॉर्टेंट मैच है। आप कतई नहीं चाहेंगे कि विराट कोहली हमेशा नए बॉल पे आके पहले दूसरे ओवर में आके बल्लेबाजी करते हो। यू जस्ट कांट ओवर रिलाई ऑन हिम। हमें एक पार्टनरशिप चाहिए। अगर हम ओपनिंग की बात करते हैं, सलामी साझेदारी की बात करते हैं, वो अभी तक नहीं आई है। तो अगर यहाँ पे बड़ा चेंज किया जाता है तो शायद वो टीम के हित में होगा। अब राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा क्या सोच रहे हैं, but we know that at the moment KL Rahul has been a colossal failure. बिल्कुल। और सभा भाई, मैं क्योंकि फिर बारिश शुरू हो गई और इसीलिए मुझे जगह बदलनी पड़ी, मैं दूसरी जगह आ गया, शेड पे आ गया हूँ यहाँ पे। अब क्योंकि बारिश को ध्यान में रख के, पर्थ में भी हमने देखा बारिश को ध्यान में हमने रखा, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला दिया और वो कॉम्बिनेशन बिखर गया। अब क्या, अगर आपको अगर एक सीमर को खिलाना है, हर्षित पटेल क्या बेहतर चॉइस हो सकते हैं? आप देख सकते हैं कि सेमीफाइनल के लिए क्या सिनेरियो बन सकता है, या स्टेप बाय स्टेप आप जाना चाहेंगे, पहले बांग्लादेश देन जिम्बाब्वे? देखिए, उतना आगे सोचने की आवश्यकता है नहीं। अभी तो आपको ध्यान देना होगा बांग्लादेश के विरोधी के विकेट के हिसाब से। आपको अगर टीम में चेंजेस करने हैं, मैं बॉलिंग रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ, तो वो आप कर सकते हैं। अगर विकेट ज्यादा हेल्पफुल है सीमर्स के लिए तो हर्षल पटेल भी गेंदबाजी कर सकते हैं, उनको आप खिला सकते हैं, वो अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, तो फिर उससे आपको फायदा मिल सकता है। पर देखिए, जो बारिश के जो चांसेस हो रहे हैं उससे परेशानी बढ़ जाती है, खास करके बड़ी टीमों के लिए, कि जैसे जैसे फॉर्मेट छोटा होता जाता है, जैसे जैसे मैच ट्रंकेटेड होता जाता है, ओवर्स कम होते जाते हैं, तो वो छोटी टीमों को ज्यादा मदद मिलती है। अब जैसे कि अगर हम टेस्ट मैचेस की बात करें तो बांग्लादेश और भारत में बहुत बड़ा अंतर है। व्हाइट बॉल वनडे की बात करें तो थोड़ा अंतर कम हो जाता है, T20 में थोड़ा और अंतर कम हो जाता है, उसके ऊपर से 20 से भी कम ओवर का अगर मैच हो तो अंतर और कम हो जाता है। तो इस वजह से बहुत जरूरी है कि भारत के लिए मैं देख रहा हूँ कि अगर 20 ओवर का मैच हो तो भारत के लिए उचित रहेगा। अगर मैच उससे भी छोटा हो जाता है तो फिर और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भारत को बांग्लादेश के विरुद्ध मैच जीतने में, तो ये थोड़ा एडवांटेज हो जाता है छोटी टीमों के लिए। क्योंकि राजकुमार सर, आपने चर्चा की शुरुआत में ही विराट का जिक्र किया था, एडिलेड का कनेक्शन की बात की। मैंने एक छोटी सी स्टोरी एडिलेड के अंदर ग्राउंड से की थी कि विराट का इमोशनल क्या कुछ कनेक्शन है इस मैदान से। 5 शतक उन्होंने लगाए किसी भी वेन्यू में, शायद सबसे ज्यादा शतक वो एडिलेड के मैदान पे लगा चुके हैं। 5 शतक उनके नाम पर है 71 शतक में से। क्या एडिलेड के साथ कनेक्शन उनसे एक बड़ी पारी और खिलवा देगा जिस फॉर्म में वो नजर आ रहा है? और विराट शायद इस वर्ल्ड कप में तय करने वाले हैं कि भारतीय टीम सेमीफाइनल जाएगी या नहीं। अजीब हैप्पी एंडिंग ग्राउंड है विराट का, बहुत पसंद है उसको यहाँ पर बल्लेबाजी करना, लेकिन आप खाली हिस्ट्री से नहीं जा सकते, आपको एवरीडे वो नई एक पारी खेलनी होती है। तो आप एक सुकून तो आपको जरूर मिलता है कि मैंने यहाँ रन बनाए हैं, लेकिन आपको एंड ऑफ द डे रन बनाने होते हैं। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जरूर वो उतरेंगे, और मुझे पूरी आशा है कि जिस तरह उनका यहाँ पर रिकॉर्ड है तो उस तरह का प्रदर्शन करके भारत को मैच जिताएं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत ये मैच जीते और विराट एक बड़ी पारी खेले, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो शानदार फॉर्म में है और
रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि वो भारत को मैच जिताने की। बिल्कुल। रितेंद्र, आप कैसे देख रहे हैं? क्या विराट और सूर्या का फॉर्म ही तय करेगा कि हम सेमीफाइनल में जा रहे हैं या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा राजीव आपने। विराट ने सबलाइम फॉर्म को हिट किया हुआ है और सूर्य कुमार यादव अपने दिन किसी भी मैच को भारत के हित में लेके जा सकते हैं और दोनों हमारे लिए एसेट हैं। और अच्छी बात है कि दोनों ने बड़ी फॉर्म को पकड़ा है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह विराट के पैर चल रहे हैं, जिस तरह वो अपने माइंडसेट में हैं, जिस ग्रूव में हैं, वो खतरा है प्रतिद्वंदियों के लिए। और सूर्य कुमार यादव, वी ऑल नो ही कैन डू बिगर थिंग्स। लेकिन यहाँ पे हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि कल के मैच में अगर पूरा मैच होता है तो हम एज कलेक्टिव यूनिट खेलें, सब लोग कंट्रीब्यूट करें। अगर बल्लेबाजी की हम बात करें, रोहित, अगर राहुल को खिलाया जाता है वो रन बनाए, विराट कोहली जिस छवि के लिए जाने जाते हैं वैसे ही खेलें, और सूर्य कुमार यादव हैज टू बी अमंग रन्स, क्योंकि ये बड़ा मैच है राजीव। यहाँ पे आप कहीं भी थोड़ा सा भी कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते हैं। बांग्लादेश, हम सब जानते हैं, दे आर नोन फॉर टू क्रिएट बिगर अपसेट्स। तो भारत जरूर इससे वाकिफ है और पूरी कोशिश करेगा, दे विल लीव ओन अनटर्न्ड यहाँ पे बांग्लादेश को हराने के लिए। सिर्फ यही दुआ है कि बारिश ना हो, क्योंकि अगर पूरा मैच नहीं होता है, डिप्लीटेड मैच होता है, तो जो टीमें ज्यादा फेवरेट नहीं होती हैं, जैसे अभी साबा भी कह रहे हैं, राजकुमार जी कह रहे हैं, वो ऊपर आ जाती हैं और वो हम हरगिज नहीं चाहेंगे। वी वुड लाइक टू हैव अ कंप्लीट गेम। चलिए संभव भाई, क्योंकि बांग्लादेश ने भी 2 मैचेस जीते हैं और बड़ा कंट्रीब्यूशन तस्किन अहमद करा है। अब उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की और बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस जो वर्ल्ड कप के 3 या 4 हम देख रहे हैं, उसमें तस्किन अहमद का बहुत अच्छा एनालिसिस है। मुसद्दीक एक और ऑफ स्पिनर जो बांग्लादेश के पास है, उन्होंने बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है। फिर लिटन दास जो T20 फॉर्मेट के बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं। इसके अलावा मुशफिकुर रहीम और शकीबुल हसन। कैसे आप देखते हैं एज ए यूनिट, किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे बांग्लादेश की टीम को? देखिए, मुझे तो उनकी बल्लेबाजी में भी कमजोर नजर आती है। कोई ऐसा कोई बड़ा रन मुझे देखने को मिला नहीं है। शाकिब अल हसन कप्तानी कर रहे हैं। लिटन दास के बारे में आपने सही कहा, उन्होंने कुछ रन बनाए हैं। नूरुल हसन जो उनके विकेट कीपर हैं, सौम्य सरकार वो ओपन करते हैं या टॉप ऑर्डर बैटर हैं, पर जो सॉलिडिटी होनी चाहिए बांग्लादेश की बल्लेबाजी में वो मुझे नजर नहीं आती है। और बहुत ही कठिन फेज के में गुजर रही है बांग्लादेश की टीम। जहां पर उनको जीतना चाहिए वो मैच हार जाते हैं। छोटी टीमों के साथ भी उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है। तस्किन अहमद ने बहुत अच्छी वापसी की है। जो कंडीशंस हैं, जिस प्रकार के विकेट हैं ऑस्ट्रेलिया में, उससे उनको मदद मिली है। वो भी एक ऐसे राइट आर्म पेस बॉलर है जिनके पास गति है, वो भी हार्ड लेंथ को हिट करते हैं। तो उनके लिए काफी अच्छा ये मुकाबला रहेगा और उन पर निर्भर कर रही है इस समय बांग्लादेश की टीम। पर अगर हम क्वालिटी की बात करें, अगर हम मैन टू मैन बात करें, तो भारत बहुत आगे है बांग्लादेश से। और अगर अगर भारत अपने हिसाब से बल्लेबाजी करता है या फॉर्म के हिसाब से अगर हम खेलते हैं, तो कोई संदेह नहीं है कि भारत को ये मैच आसानी से जीत लेना चाहिए। पर हाँ, जैसा कि हम सब लोग बात कर रहे हैं, अगर मैच कम ओवर का हुआ तब मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं भारत के लिए। हालांकि भारत के पास उस प्रकार के प्लेयर्स हैं कि ट्रंकेटेड मैच में भी भारत को आगे बढ़ जाना चाहिए बांग्लादेश। तो मैच तो हो कम से कम, राजीव, यही दुआ है हम सब लोगों की। राजकुमार सर, मुस्तफिजुर रहमान जो लेफ्ट आर्म सीमर है और आईपीएल के मैचेस भी खेले और भारत के खिलाफ जब वो बांग्लादेश के लिए खेला, उन्होंने बहुत तंग किया एज ए लेफ्ट आर्म सीमर। कितना बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं मुस्तफिजुर का, खासतौर से टॉप ऑर्डर के जो आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन हमारे चल रहे हैं, के राहुल हो या जिस तरह से रोहित, हालांकि एक 50 जरूर है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस उनकी बैटिंग में नजर नहीं आया। राजीव, मुस्तफिजुर पहले जिस तरह की गेंदबाजी करते थे, अभी लेटली मैंने उनको उस तरह की गेंदबाजी करते हुए नहीं देखा है। एक टाइम पे उन्होंने बड़ा हैवॉक क्रिएट किया था वर्ल्ड क्रिकेट में और स्पेशली इंडिया के खिलाफ उनका प्रदर्शन बहुत शानदार होता था। बट लेटली मुझे वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगेंगे। भले आप आईपीएल में देखें तो उनको काफी मैचेस खिलाए भी नहीं गए। तो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी मुस्तफिजुर से। और भारतीय बल्लेबाज शानदार फॉर्म में है। केएल राहुल जरूर एक थोड़े सा मुझे लग रहा है कि रन नहीं बने हैं उनके। शानदार खिलाड़ी हैं वो, और हो सकता है कि कल केएल राहुल का ही दिन हो, वो एक बड़ी पारी खेलें। तो मुझे बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। बस चिंता यही लेकर है कि मैच छोटा ना हो या बारिश ना हो जाए। और भारत अगर अपने पोटेंशियल पर खेलता है तो भारत फार फार बेटर टीम है बांग्लादेश के मुकाबले, और बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं होंगी अगर पूरा मैच होता है। और यही आशा है और यही दुआ है कि बारिश ना हो बस, और पूरा मैच हो।
बिल्कुल। और राहुल द्रविड़ ने भी बहुत डिफेंड किया। रितेंद्र, चर्चा की शुरुआत हमने कि राहुल की फॉर्म से ही की थी। अब क्योंकि राजकुमार सर भी डिफेंड कर रहे हैं और शर्मा भाई भी कह रहे हैं कि अच्छा टाइम नहीं है कि अब आप उनको रिप्लेस करें। क्या अभी उम्मीद रख रहे हैं कि वो बांग्लादेश के खिलाफ फॉर्म में लौटेंगे? हालांकि मैं जिस तरह का बॉलिंग अटैक देख रहा हूँ बांग्लादेश का, उतना खराब बॉलिंग अटैक नहीं है। जब वो नेदरलैंड्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे तब लगा कि वाकई आउट ऑफ फॉर्म है। कितना मुश्किल आप देख रहे हैं? अगर अच्छी शुरुआत नहीं मिलती तो क्या वाकई एक बड़ा थ्रेट भारतीय टीम के लिए हो सकती है बांग्लादेश? देखिए राजीव, बड़ा मैच है और जैसे अभी सब लोग बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश इतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रही है, लेकिन मुझे हमेशा से लगता है ये जो T20 फॉर्मेट है ना, बड़ा खतरनाक है। इसमें कुछ भी नहीं पता चलता है। हमने अमूमन देखा है बड़े बड़े अपसेट्स हुए हैं, एक ओवर में पूरी बाजी बदल जाती है। और देखिए, हम अगर पाकिस्तान के मैच की बात करें जहां पे हमने पाकिस्तान को हराया था, अंतिम ओवर तक ऐसा लग रहा था पाकिस्तान फेवरेट है, लेकिन रॉफ को 2 छक्कों के साथ विराट कोहली भारत को वापस ले आए मैच में और हम जीत गए। हमने देखा जिम्बाब्वे ने बड़ा अपसेट किया पाकिस्तान के खिलाफ। तो यहाँ पे भारत को एडी चोटी का जोर लगाना होगा। और मैं देखिए केएल राहुल, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, विद ड्यू रिस्पेक्ट्स, मुझे ऐसा लगता है इस समय जरूरत है, वी नीड टू ट्राई समबडी। ऋषभ पंत तो क्या पता आके एक ब्लाइंडर खेल दे, 20 रन भी बना दे 4 बॉल में 6 बॉल में, वहां से हमें एक इम्पेटस मिलेगा जो केएल राहुल नहीं दे पा रहे हैं। आप केएल राहुल को वापस आइए, उनको खिलाइए भारत के लिए, लेकिन ये 2-3 मैच बहुत क्रूशियल हैं। और बांग्लादेश की बॉलिंग हो सकता है शायद फॉर्म में ना हो, लेकिन एक मैच आपको चाहिए फॉर्म में आने के लिए। तो हम हरगिज नहीं चाहेंगे कि हमें ऐसा स्टार्ट मिले जहां केएल राहुल पहले ओवर में आउट हो जाएं, क्योंकि अच्छी फॉर्म में नहीं है और भारत वहां पे थोड़ा सा प्रेशर में दिखे। वी नीड टू हैव एवरीबडी इन पीक ऑफ फॉर्म। और रोहित भी, आपने जैसे राजीव सही कहा है, 50 रन उन्होंने बनाए हैं, लेकिन अगर हम बात करें सबलाइन फॉर्म की, वैसा नहीं है। तो जी हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, समय आ गया है कल केएल राहुल को आराम देने का। चलिए, आखिरी सवाल सबके लिए। सब भाई, आखिरी सवाल सबसे पहले आपसे। क्या दीपक हुड्डा को बाहर आप बैठे देख रहे हैं? 6 बॉलिंग ऑप्शन वापस भारतीय टीम इस कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा? मेरी तो उम्मीद यही है और मैं हमेशा से इस बारे में चर्चा करते आ रहा हूँ कि भारत सबसे ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है जब उनके पास एक 6th बॉलर के रूप में हार्दिक पांड्या खेलते हैं। उससे दबाव हार्दिक पांड्या के ऊपर भी नहीं आता है, आपकी जो 4th और 5th बॉलर है उनके ऊपर भी नहीं आता है। और कंडीशंस के मुताबिक रोहित शर्मा के पास कई सारे विकल्प बचते हैं, रहते हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए। और भारत का संतुलन ज्यादा अच्छा नजर आता है और जिम्मेदारी बढ़ जाती है बल्लेबाजों के ऊपर और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बल्लेबाजी भी करते हैं। तो मेरी उम्मीद यही है कि इसी कॉम्बिनेशन के साथ भारत को कल के मैच में गुजरना चाहिए। राजकुमार सर, विराट ने 2 शतक लगाए, भारत ने दोनों मैच जीता। पर्थ में उनका बल्ला नहीं चला, मैच हार गए। अब एडिलेड की बारी, क्या तैयारी रखें एक बड़े स्कोर की और भारत को वो मैच जिता के ले जाएंगे? जी, जरूरी है भारत के लिए कि वो एक बड़ी पारी खेले और यहाँ पर उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। तो बाकी तो समय बताएगा कि क्या होता है। और जहां तक कॉम्बिनेशन की आप अभी सभा से बात कर रहे थे, तो मैंने तो पहले भी कहा था कि पिछले मैच में भी शायद टीम मैनेजमेंट से गलती हुई है। टीम को जो विनिंग कॉम्बिनेशन था उसको बदलना मुझे नहीं लगता था कि जरूरत थी। और अभी भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि जिस तरह भारत ने पहले 5 गेंदबाज और छठा वो हार्दिक पांड्या के साथ खेले, उसी तरह के वो कॉम्बिनेशन के साथ भारत इस मैच में भी जाएगा। वो भले अगर आप बॉलर, अगर आपको लगता है कि फास्ट बॉलिंग के लिए है तो वहां पर आप एक फास्ट बॉलर डाल सकते हैं, नहीं तो वापस आप एक स्पिनर के साथ जा सकते हैं। लेकिन आपको 5 कंप्लीट बॉलर्स और छठा हार्दिक पांड्या के साथ जाना चाहिए। रितेंद्र, यहाँ पर बांग्लादेश के भी काफी फैंस हैं, बराबरी की टक्कर होगी, फैंस की भी उतनी तादाद नजर आएगी मुझे लग रहा है स्टेडियम में। एक बड़ा मुकाबला इंडियन क्रिकेट और इंडियन T20 फॉर्मेट के लिहाज से। जी हाँ राजीव, बड़ा मुकाबला है, क्योंकि वर्ल्ड कप एक स्टेज ही ऐसी होती है, यहाँ पे कोई भी मैच हल्का नहीं है। और भारत तो अब उस स्थिति में है जहाँ पे उनको मस्ट विन सिचुएशन है टू गेट इनटू, टू मेक देयर चांसेस स्ट्रॉन्गर फॉर द सेमीफाइनल। तो भारत एडी चोटी का जोर तो लगाएगा ही, एंड वी नो इंडिया इज अ बेटर टीम। तो हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि भारत अपने पोटेंशियल पे खेले और कल बारिश बिल्कुल ना हो और हम बहुत आराम से बांग्लादेश को हराएं। और जो अगला गेम है जिम्बाब्वे के खिलाफ, वहां पे बहुत बड़े मनोबल के साथ जाएं। तो उम्मीद यही है कि कल जीत हमारी होगी। और साबा, अगर कल जीत हमारी हो गई तो जो आपने ये शर्ट डाली है ना, शर्ट, ये कोरियर कर देना चंडीगढ़, बहुत बेहतरीन लग रहे हो आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, साबा भाई आपका, और
राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि एडिलेड का मैदान जितना विराट कोहली को रास आता है उतना ही भारतीय टीम को रास है, क्योंकि आंकड़ों पे अगर हम नजर डाल लेते हैं तो शायद यहाँ पे विनिंग परसेंटेज भारतीय टीम का उतना अच्छा नहीं है, लेकिन T20 फॉर्मेट जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि हमारी टीम ज्यादा बेहतर है और हम न सिर्फ मैच जीतेंगे बल्कि सेमीफाइनल के लिए अपनी राह भी आसान करने में कामयाब रहेंगे। तो एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।